आज हमने पढ़नी है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। कल हमने एक चीज स्टार्ट करी थी, कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया था? हाँ जी, कौन एक बार जरा इंडिकेटर्स बताएगा? दीक्षा बताएगी, दीक्षा ने काफी पढ़ाई करी है आजकल। दीक्षा, नेचुरल इंडिकेटर्स कौन कौन से थे? पेटल्स थी वो, पिटूनिया, हाइड्रेंजिया और ग्रेनियम। हाँ, और बस, है ना, यही थे। हाँ जी, इंडिकेटर्स क्या होते हैं आरुष? कैसे, क्या करते हैं वो? नाच के, गा के कैसे बताते हैं? मैम कलर चेंज करेंगे या फिर अपना क्या करेंगे? खुशबू को चेंज करेंगे। ऑल्फैक्टरी वालों को एक चीज लिख लो, तुमने ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहीं मेंशन किया था क्या? नोट्स में देखो कहीं पे ऑल्फैक्टरी लिखा हुआ है। उसकी एक एप्लीकेशन रह गई थी अपनी। हाँ जी, एप्लीकेशन लिखिए जरा। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स पे एमसीक्यू आता है, एक लाइन लिख लो। ये बताओ, ये कौन लोग होते हैं? विजुअली इंपेयर्ड पीपल, जिनकी आंखें काम नहीं करती। थोड़ा इज्जत से, ठीक है मैम, जो देख नहीं पाते। अब मत कहना प्यार में अंधा, वो अलग चीज होती है। ये असली में अंधा मतलब दिख ही नहीं रहा है, आंखें देख नहीं पा रही हैं, ठीक है। ध्यान से सुनो, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स उनके लिए काफी हेल्पफुल होती हैं। भैया एक तो वो स्टूडेंट है जिसकी आंखें हैं, एक वो स्टूडेंट है जिसकी आंखें नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो बेसिकली ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स को यूज करके बता पाता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे जरूरत ही क्या है भाई उसको पता करने की, इतनी मेहनत क्यों कर रहा है जब आंखें ही नहीं है? मत कर, करते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग पढ़ते भी, तुम्हें पता ही है, विजुअली इंपेयर्ड लोगों के लिए अलग टाइप की वो रहती है। तो तुम एक चीज लिखो यहां पर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आर यूजफुल फॉर विजुअली इंपेयर्ड पीपल टू चेक और नो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। अगर एक विजुअली इंपेयर्ड लोग जो नहीं देख पा रहे हैं, उनको यह पता करना है कि एक सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है या बेसिक है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको वो लोग यूज करते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। दुबे मिलके जाना लास्ट में क्लास के बाद, ठीक है। हाँ जी, डन। सो आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि भाई इंडिकेटर्स वो चीजें होती हैं, वो सब्सटेंसेस होते हैं जो या तो अपना रंग बदलेंगे या अपनी खुशबू को बदल देंगे। हाँ जी, अब जरा कलर चेंज बता दे हल्दी में, कौन बताएगा? अहिल, हल्दी क्या क्या कलर बदलती है अपने? येलो कलर किस में देती है? एसिडिक में और न्यूट्रल में। और बेस के साथ कैसा कलर देती है? रेड या ब्रिक रेड, है ना, कैसा भी रेड बोल दे मैम। हाँ जी, लिटमस, ब्लू लिटमस कैसा कलर देता है विभोर? एसिड और बेस के साथ ब्लू, ब्लू और बेस के साथ कलर चेंज नहीं देगा मैम, क्योंकि ऑलरेडी ब्लू है ना, तो ब्लू का ब्लू ही रहेगा, ठीक है। हाँ जी, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स ऋषभ क्या करते हैं कमाल एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में? हाँ जी, किसमें अपनी खुशबू को लूज कर देते हैं या वैनिश हो जाती है उनकी खुशबू? बेसिक में। किसमें रिटेन रखते हैं? एसिडिक में, ठीक है। ये बातें पता होनी चाहिए। हाँ जी, और कोई कुछ पढ़ा था कल? एक रिएक्शन स्टार्ट करी थी हमने, एक मैंने तुम्हें कहा था कि एनसीईआरटी में नो मोर दिया हुआ है, इसको भी पढ़ लेते हैं एक बार। काम की चीजें मैंने तुम्हें लिखवा दी है, थोड़ा सा एनसीईआरटी में गलत दिया हुआ बट इट्स ओके। लिटमस सॉल्यूशन जो है वो पर्पल डाई है, ये चीज नोट कर लो कहीं पे। लिटमस का जो नेचुरल कलर है जब ये ऑब्टेन होती है तो ये ब्लू कलर है, पर्पल कलर है, सॉरी। नेचुरल कलर ऑफ लिटमस सॉल्यूशन इज पर्पल, बस ये नोट कर लो। बाकी हमने पढ़ रखा है, कहां से मिलती है? लाइकेन से मिलती है। लाइकेन को एक प्लांट लिखा हुआ है जो कि बिल्कुल गलत बात है एनसीईआरटी में, और ये दे रखा है कि थैलोफाइटा है, नहीं गलत है ये। मैंने तुम्हें बता दिया है लाइकेन जो है वो मिल रहा है किससे? या लाइकेन जो है वो क्या है? वो सिम्बायोटिक रिश्तेदारी है। हाँ जी, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कैसी होती है? कैसी दोस्ती को कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन? मैम जिसमें दोनों का फायदा हो। सो बेसिकली प्लांट नहीं है, प्लांट के साथ फंगस की दोस्ती है ये। इसको कॉमनली हम इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। इसका कलर कैसा है? पर्पल। देयर आर मेनी अदर नेचुरल इंडिकेटर्स, ये हमने कल पढ़ लिए थे, ये इसकी जरूरत नहीं है, ये हमने पढ़ लिया है सब। तो तुम्हें बस एक चीज ध्यान रखनी है, अगर तुम्हें क्वेश्चन ये आएगा कि लिटमस का कलर एसिडिक में कैसा होता है तो लाल, बेसिक में कैसा होता है ब्लू। अगर वो पूछेगा नेचुरल कलर क्या है तो नेचुरल कलर है पर्पल, ठीक है। अभी मैं तुम्हें ये कॉन्सेप्ट अभी बताऊंगी कि न्यूट्रल में कैसे कलर चेंज होता है, वो बाद में पढ़ेंगे अभी, क्योंकि उसके लिए तुम्हें कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए। हाँ जी, किस किसने डायग्राम बनाया ये?
कौन कौन है वो मेहनती जो बना के आए हैं घर से, और कौन कौन है जिन्होंने पन्ना पलटा भी नहीं जाके। इतने ईमानदार क्यों हो? थोड़ा काम कर लिया करो, बेईमान बनो, काम कुम कर लिया करो। है बेईमान मतलब काम करो। अब कह रहे हैं ईमानदार कौन है, सारे हाथ खड़ा कर रहे हैं, सब ईमानदार है, काम कर लेते। इतना ईमानदार होने की क्या जरूरत है कि हाथ खड़ा करना पड़े। हाँ जी ध्यान से सुनो, एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी में मैम है जिंक ग्रैन्यूल्स। जिंक ग्रैन्यूल्स बोले तो जिंक के पीसेस। एक बार एक सवाल आ गया था इसी में, यह आ गया था कि अगर जिंक की डस्ट दे दें, डस्ट मतलब बुरादा, अगर डस्ट ले लेंगे तो रिएक्शन फास्ट होगी कि स्लो होगी? एक बार ये क्वेश्चन आ गया था, बताओ जरा। फास्ट हो जाएगी, क्यों? सरफेस एरिया बढ़ गया ना मैम, बिल्कुल छोटा छोटा कर दिया है। जो अपने ग्रैन्यूल्स हैं वो फिर भी बड़े हैं साइज में, डस्ट का मतलब है बहुत ही ज्यादा छोटा कर दिया है, बिल्कुल बुरादा बना दिया है उसका। इसका मतलब अगर जिंक ग्रैन्यूल्स के प्लेस पे जिंक डस्ट को यूज करेंगे तो रिएक्शन विल बी फास्ट। पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार वो कह देता है, यहां कौन सा एसिड लिया हुआ बच्चों? सल्फ्यूरिक एसिड। वो कहता है कि सल्फ्यूरिक एसिड की जगह अगर HCl ले लें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो रिएक्शन विल बी सेम, कोई दिक्कत नहीं है। जिंक ग्रैन्यूल्स की जगह जिंक डस्ट ले लोगे तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया है। बट अगर सल्फ्यूरिक एसिड की जगह हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लोगे रिएक्शन विल बी सेम, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में हाइड्रोजन गैस निकलेगी और रिएक्शन वही होगी। इधर आओ, मैं चेक करती हूँ तुम्हारी मसल्स। उसको बैठ के ही कह रहा है, देखना। ये लड़का तो पागल हो गया इसके चक्कर में, हाथों के चक्कर में। हाँ जी इधर आओ। कौन सी गैस निकल रही है? हाइड्रोजन गैस। इस हाइड्रोजन गैस को पास कर रहे हैं सोप सॉल्यूशन से। इसका मतलब जो बुलबुलें उठेंगे ना, जो बबल्स उठेंगी, उनमें क्या भरी होगी? उनके अंदर भरी होगी हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का टेस्ट ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो, क्या है? जैसे ही मैम बर्निंग स्प्लेंडर, बर्निंग कैंडल को लेके आएंगे तो कैसी साउंड निकलेगी? कैसी होती है पॉप साउंड? कैसी होती है? हाँ तो बताओ ना, तुम बताते नहीं, इतना शर्माते हो। कैसी होती है? कोई ये देख कुट। हाँ जी ठीक है, पॉप साउंड आएगी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़िए, सेकंड में पढ़िए, थर्ड में पढ़िए, ठीक है? तो ये बना लिया, तो तुमने बना ही लिया हुआ आई होप। आओ जरा एक लाइन लिख लो इसके बारे में, जो रिएक्शन कल लिख के गए थे, लिखो। व्हेन मेटल्स रिएक्ट्स विद एसिड, व्हेन मेटल्स रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड, लिख लो। व्हेन, जो कल इक्वेशन लिखी थी उसी के नीचे लिख लो, व्हेन मेटल्स रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड्स, क्या बनता है? दे फॉर्म क्या? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। कौन कौन सी रिएक्शन लिख के गए थे कल, ये बता दो जल्दी। जिंक की रिएक्शन किसके साथ लिख ली थी? क्या बना था? हाँ जी कोई बताए जरा, ZnCl2 क्यों बना है? अरे ZnCl2 ही क्यों बना है? ZnCl क्यों नहीं लिखा यहां? हाँ जी बताइए जरा। मैंने यहां पर ZnCl क्यों नहीं लिखा, या ये क्यों नहीं लिखा, यही क्यों लिखा लास्ट वाला? Zn का कितना चार्ज होता है? 2 पॉजिटिव। Zn के ऊपर होता है मैम 2 पॉजिटिव, Cl के ऊपर होता है 1 नेगेटिव। तो क्या बनेगा? फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पेज पे सबसे पहले ये चीज लिखवाई हुई है, पता होनी चाहिए। Zn की सिर्फ एक ही वैलेंसी होती है अभी अभी के लिए, ठीक है? फिर तुम्हारे दिमाग के कपाट तो असली 11th में खुलेंगे वहीं जाके, जब वहां पे पता नहीं कितनी क्या क्या चीजें पढ़ोगे। हाँ जी, अगर H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएं, ये Zn है, कभी सांप बना दो इसका, लिखिए फटाफट। क्या रिएक्शन होगी? सेम रिएक्शन होगी मैम, सेम। जिंक का बनेगा सल्फेट और मैम साथ में निकलेगी फटाफट हाइड्रोजन गैस। एसिटिक एसिड के साथ क्या रिएक्शन होगी? तुम्हारी एक्टिविटी में पूछा हुआ है, बुक में एक्टिविटी दी हुई है, उसमें पूछ रखा है कि बताओ क्या रिएक्शन होगी। रिएक्शन तो इसमें भी वही होगी सेम, बट बच्चों यहां पर एक डिफरेंस होगा। क्या मैम? यहां पर रिएक्शन जो है वो स्लो होगी। क्यों? क्योंकि एसिटिक एसिड जो है मैम इट इज अ वीक एसिड, तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसके साथ रिएक्शन फटाफट होगी, जो वीक एसिड्स होते हैं उनके साथ स्लो होती है रिएक्शन।
मतलब H2 गैस निकलेगी बट बहुत स्लो। ठीक है, अब ये बताओ ये सही है कि गलत है? ये लास्ट वाली इक्वेशन आपको वेरीफाई करनी है कि ये सही लिखी है मैम ने या गलत लिखी है। पकड़ो गलती, पकड़िए गलती, क्या गलत है इसमें और क्या सही है? हैं? जिंक तो यहां आ गया, उड़ कहां गया? नहीं वो तो ठीक है, वो चीज तो ठीक है, कुछ और बताओ। कहाँ माइनस? बैलेंस नहीं है, बताओ क्या बैलेंस नहीं है? हाइड्रोजन दो कहां से आ गए? हाइड्रोजन गैस कैसे निकली? इसका मतलब बैलेंस नहीं है। बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर मेरे को इधर हाइड्रोजन निकालनी है तो मुझे यहां क्या लिखना पड़ेगा? 2। और ए भाई तुम आगे आ जाओ, विनायक तू यहां आ जा, तू भी आ जा आगे, तुम्हें चैन नहीं है ना। यहां पर लिखना पड़ेगा ऐसे ही है जिंक एसीटेट। तू मत मार कंधा, तुम आगे आ जाओ बस दोनों। हाँ जी, ये रहा है जिंक एसीटेट, CH3CO होल ट्वाइस Zn। ये है बैलेंस्ड। हाइड्रोजन गैस तभी निकलेगी, सुन रहे हैं? ये बैलेंस्ड है। स्लो होगी रिएक्शन, लिख लेना यहाँ पे। हाइड्रोजन तो निकलेगी, सब कुछ सेम होगा, बबल्स बनेगी, सब कुछ बनेगा, लेकिन स्लो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि वीक एसिड है। एक्टिविटी में पूछा हुआ था उसमें कि बताओ HCl यूज करोगे तो क्या होगा, H2SO4 यूज करोगे तो क्या होगा। एक केस स्पेशल है NO3 का, उसको भी बता रही हूँ। एसिडिक एसिड होगा तो क्या होगा। ये मत कहना कि हाइड्रोजन नहीं निकलेगी। मेटल मोस्टली जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, डाइल्यूट एसिड्स के साथ, तो मैम वो क्या रिलीज करते हैं? वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे और साथ में एक सॉल्ट बनेगा। किसी में फास्ट, किसी में स्लो। फास्ट कब होगी रिएक्शन? फटाफट से H2 गैस कब निकलेगी? जब मैम स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। वीक एसिड के साथ धीरे धीरे निकलेगी, लेकिन निकलेगी जरूर। टेस्ट हमने पहले ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में लिख रखा है, लिख लो, खुद से लिखो जल्दी। कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ H2 गैस। हाँ जी लिखिए, लिखो फटाफट, और एक जना पढ़ के बताना क्या लिखा है। तो अपने नोट्स पूरे कर लो मंडे तक, फिर तुम्हारी एक हफ्ते साइंस की एक्स्ट्रा होगी और मैथ्स की भी। मैथ्स की शायद 2 हफ्ते होगी। हाँ जी, कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस, हु विल टेल? लिखो एंड टेल मी, जल्दी लिखिए और बताइए कि आपने क्या लिखा है। इंपॉर्टेंट है सारे टेस्ट। आज एक बहुत स्पेशल गैस का टेस्ट पढ़ेंगे जो हमने पहले नहीं पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, CO2 गैस। हाँ जी, NO2 का क्या टेस्ट है? धनंजय और विनायक काफी खुश लग रहे हैं, इनसे पूछती हूँ, बताओ जल्दी क्या टेस्ट है? हैं? क्या बोल दिया था? हाँ हाँ ठीक है, जल्दी बताओ, मैं तो उसको बोला था। हाँ जी बोलिए जल्दी, क्या टेस्ट है NO2 गैस का? ब्राउन फ्यूम्स है, कुछ टेस्ट नहीं है मैम, ब्राउन देख के बता देंगे आंखों से ही। आंखें कमाल की हैं, आंखें देखी ब्राउन गैस निकल रही है बस। हाँ जी, SO2 SO3 क्या पहचान थी? कैसी स्मेल थी? अजीब सी गंदी सी स्मेल थी, है ना? और कौन सी गैस का टेस्ट पड़ गई? O2 की क्या पहचान है मैम? बर्निंग कैंडल जो होगी ना, उसको और ज्यादा उसकी फ्लेम को क्या कर देगी? एनहांस। यहां क्या लिख रहे हो? लिखो, व्हेन बर्निंग कैंडल और स्प्लिंटर, व्हेन बर्निंग कैंडल और splinter is brought near the mouth of the test tube, is brought near the mouth of the test tube containing क्या? हाँ जी, containing क्या? H2 gas, containing H2 gas, gas burns with pop sound। बताना जरा कैसी गैस है ये? 9th क्लास में पढ़ के आए हो। H2 गैस कैसी गैस है? जलने वाली है, जलाने वाली है? जलने वाली है, खुद जलती है, जलाती नहीं है, जलाने में मदद नहीं करती। कंबस्टेबल बट नहीं एंड नॉट अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। 2nd चैप्टर में पढ़ के आए हो 9th क्लास में। भाई तुम ऑक्सीजन ना दो, जलाने के लिए कौन सी गैस चाहिए? जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, खुद जलती है बेचारी। ठीक है, बुझा देगी ये चीजों को अगर ये दोगे तो। ठीक है, जब हम एक टेस्ट ट्यूब के पास, जिस टेस्ट ट्यूब में से हाइड्रोजन गैस निकल रही है उसके पास हम बर्निंग कैंडल या स्प्लिंटर लेके आएंगे तो पॉप साउंड मिलेगा। ठीक है, और वहां पर मोमबत्ती बुझ भी सकती है क्योंकि ये कंबस्टन को तो सपोर्ट नहीं करती ना।
ठीक है, तो ये बातें हमें पता होनी चाहिए, सारी हमने पढ़ रखी हैं। अब आ जाओ एक स्पेशल केस पे, लिख लिया स्पेशल केस नाइट्रिक एसिड, थर्ड चैप्टर में भी रिपीट होगा, यहां भी है, तो बेटर यहीं पढ़ लो एक बार। यहां पर एक्टिविटी में पूछा हुआ है बट थ्योरी में नहीं लिखा हुआ, बट हम यहां पढ़ लेते हैं क्योंकि तुम्हारे फिर 2 बार हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, काफी इंपॉर्टेंट आएगा एमसीक्यू ही। पढ़े, आओ लिखो, स्पेशल है, एक्सेप्शन केस है, लिखो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नाइट्रिक एसिड। अब ध्यान से सुनो, सिर्फ 2 ही मेटल ऐसे हैं, एसिड है ना ये, नाइट्रिक एसिड क्या है, एसिड है मैम, नाइट्रिक एसिड। सिर्फ 2 ही मेटल के साथ ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, Mg और Mn। बस यही तुमसे पूछेगा, बाकी इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड केसेस है, वो नहीं पूछता वो तुमसे। तुम्हारे कोर्स में सिर्फ यही है कि नाइट्रिक एसिड ये बताओ कौन से मेटल्स के साथ हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है, सबके साथ नहीं करता। तुम किसी और मेटल को, मैग्नीशियम और मैंगनीज के अलावा किसी और के साथ इसकी रिएक्शन करवाओ नाइट्रिक एसिड की, ये रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं निकालता है। सिर्फ किसके साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है, Mg और Mn के साथ। मैम उनके साथ क्या करता है, बाकियों के साथ अभी बता रही हूं क्या करता है, उनमें पानी रिलीज करता है। ये पहले इसका केस लिख लो, ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये एमसीक्यू आता है हमेशा। वो तुमसे पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मेटल्स रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, तो ये ध्यान रखना है। हाँ जी, क्वेश्चन क्या पूछेगा। और एक चीज और ऋषभ कल मुझसे पूछ रहा था, इसने कोई, एक मिनट, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, मैं ठीक कर दूं, फिर तुम्हें बता रही हूं एक बात। इसने एक साइड बुक ली हुई कोई, उससे आंसर्स लिखता है। बुक में दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत नहीं है, बट बहुत एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो 11th 12th में होती है ना, वो इंफॉर्मेशन दे रखी है उस बुक में। तो बेटर है फॉलो नोट्स और एनसीईआरटी, बस वो इनफ है। क्योंकि अगर तुम उन एक्स्ट्रा चीजों को पढ़ के एग्जाम में बैठोगे ना, तो चांसेस है कि तुम्हारे आंसर्स इधर उधर हो सकते हैं। एक्स्ट्रा चीजें आएंगी यार, 11th में बहुत एक्स्ट्रा चीजें, वहां पढ़ना ना आराम से। अब जैसे गार्ड सेल वाला कॉन्सेप्ट दे रखा है, इसकी बुक जो इसने मुझे कल दिखाई थी, उसमें दे रखा है कि पहले पोटेशियम आयन आएगा गार्ड सेल के अंदर, फिर पानी आएगा। तो वो कॉन्सेप्ट आपके 11th 12th के हैं। यहां तो जो कॉपी चेक करने वाला वो, उसको ही नहीं पता होगा, वो काट देगा सीधा आंसर देख के। ठीक है, मेरा सब्जेक्ट है, मेरे को पता है ये बात, ठीक है। केमिस्ट्री भी मैं अच्छे खासी करा देती, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो वहां पे जो आंसर चेक कर रहे होंगे, आंसर की होगी उनके पास, वो काटेगा सीधा उस आंसर को कि क्या पोटेशियम वोटेशियम लिखा हुआ है, ये तो कुछ है ही नहीं इनके कोर्स में, है ना। वो कोर्स में उसको इसलिए नहीं पता होगा कि वो उसने पढ़ा नहीं है कभी। तो बेटर है एनसीईआरटी तक लिमिट रहो, तो नंबर कटने के चांसेस ज्यादा हैं अगर फालतू का लिखोगे कुछ। सुन रहे हो, इसे कटे हैं टेस्ट में क्योंकि इसने ज्यादा ही फालतू पढ़ लिया है। पहले ये पढ़ लो जो तुम्हारे कोर्स में है, एक्स्ट्रा भी पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और 11th 12th में सारी कसर पूरी कर लेना एक्स्ट्रा पढ़ने की, जितना अंदर से जोश आता है ना पढ़ने का, ये सारा पूरा हो जाएगा वहां। ठीक है, तो अभी सिर्फ यही चीजें पढ़ो, कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो चांसेस है आंसर इधर उधर हो सकते हैं तुम्हारे। हाँ जी, वो तुमसे पूछेगा एमसीक्यू कि ये बताओ नाइट्रिक एसिड के साथ कौन से मेटल्स हैं जो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, तो यही 2 हैं बस, और कोई नहीं है तुम्हारे कोर्स में, मैग्नीशियम और मैंगनीज। मैम बाकियों के साथ क्या दिक्कत होती है, देखो सुनो, दूसरे मेटल्स के साथ इसकी क्या कहानी है। दूसरे मेटल्स इनको छोड़ के उनके साथ क्या कहानी है। बेसिकली जो नाइट्रिक एसिड है ना, वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाँ जी, ध्यान से सुनो, नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ जी, बताना जरा, विभोर बताएगा, विभोर क्या होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ऑक्सीजन दे दे, है ना। अब ध्यान से सुनो क्या होता है, दूसरे मेटल्स के साथ नाइट्रिक एसिड जो है वो ऑक्सीजन दे देता है, मतलब वो H2 को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। ऑक्सीडाइज किसमें कर देता है, H2 इज ऑक्सीडाइज्ड टू किसमें, पानी। हाइड्रोजन गैस जो निकलती है ना दूसरे मेटल्स के साथ, नाइट्रिक एसिड उसको ऑक्सीडाइज करके उसका पानी बना देता है। इसका मतलब दूसरे मेटल्स के साथ जब नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है तो कभी हाइड्रोजन नहीं निकलती, पानी निकलता है। और मैम इसका खुद का क्या होता है, ये तुम पढ़ चुके हो। अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद क्या होगा, वो
खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो रिड्यूस होता है नाइट्रिक एसिड दूसरे के मेटल्स के केसेस में। बहुत इंपॉर्टेंट मतलब एमसीक्यू है, काफी काफी इंपॉर्टेंट है। और ये वाली कहानी भी हम 3rd चैप्टर में रिपीट पढ़ेंगे, मैं भी तुम्हें पूरी लिखवा देती हूँ यहीं पे, तो बेटर है तुम्हारे दिमाग में कॉन्सेप्ट अभी से होगा तो अच्छी बात है। अगर HCl दिया हो, H2SO4 दिया हो, कोई भी एसिड दिया हो, क्या कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। नाइट्रिक एसिड भी हाइड्रोजन गैस निकालता है, सिर्फ इन 2 के साथ, मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ। मैम बाकी के साथ क्या करता है, बाकी के साथ ये वाली कहानी चलती है इसकी। तो ये तुम्हें अपने दिमाग में कहीं ना कहीं रखना है कि नाइट्रिक एसिड का जो केस है वो अलग केस है, ठीक है। इसको लिखो जरा, रेस्ट अदर मेटल्स करके लिखो कि उनके साथ नाइट्रिक एसिड की क्या कहानी है। लिखो HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, H2 इज या हाइड्रोजन गैस इज ऑक्सीडाइज्ड टू पानी, हाइड्रोजन गैस इज ऑक्सीडाइज्ड टू पानी, एंड नाइट्रिक एसिड itself gets क्या क्या reduced। अब बहुत सारी चीजों में ये रिड्यूस हो सकता है, अब इनके नाम तो तुमसे ही पूछूंगी मैं, नाम बताओ जरा इनके। ये रिड्यूस होगा या तो NO2 में या N2O में या फिर NO में, ये 3rd चैप्टर में दिया हुआ है तुम्हारे, सब यही है। नोट्स इनफ है तुम्हारे लिए बोर्ड्स के लिए। 11th में फिर जहां डिटेल की जरूरत है वहां डिटेल पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो कंपटीशन तक का पढ़ाते हैं वहां, लेकिन 10th में जितने की जरूरत है उतना पढ़ो, ताकि कॉन्फिडेंस तो बने पढ़ने का। अभी तो पढ़ने की आदत ही नहीं है, मेमोरी की आदत नहीं है, वो चीजें बनाओ पहले अपने अंदर कि हाँ भाई मेरा ये कोर्स है, मुझे पकड़ है इस कोर्स पे, वही चीज फिर 11th में आएगी, जो कोर्स है उस पर पकड़ है मेरी। बताना जरा इसका नाम, NO2 का नाम। और सोचना काफी इंपॉर्टेंट है, बैठ के रिवाइज क्या करो, सोचा करो। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हाँ जी, दूसरे वाले का नाम बताना। सांस कम आ रही है, इसका नाम बताओ। अच्छा वैलेंसी बताओ, नाइट्रोजन की कितनी वैलेंसी है इसमें ओ का कितना चार्ज होता है, चलो यहां से शुरू करते हैं। ओ का कितना चार्ज होता है, ओ के ऊपर ऑक्सीजन का कैसा सिंबल होता है, 2 नेगेटिव। यहां बताओ N क्या होगा, कैसे निकालते हैं मैम, इसको X ले लेते हैं और ये जो O है ये है यहां पर 2 नेगेटिव, मतलब ये ऐसे +2 नेगेटिव। किसी भी कंपाउंड की और किसी एलिमेंट की एज अ होल कितनी वैलेंसी है, कितना चार्ज होता है, 0। तो X की कितनी आ जाएगी, +2। इसका मतलब यहां पर है N का +2, उसमें बताना जरा कितनी है नाइट्रोजन की। मैम यहां पर इसको X ले लो, और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है मैम -2, पूरे कंपाउंड की कितनी होगी, 0। तो 2x इज इक्वल टू 2, x विल भी कितना, +1। ये कौन है जो गिरा रहा है, हाँ जी अब बताओ जरा, अब बता पाओगे। जिसके पास हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इक होता है, अस होता है, तो ये कौन हो जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड। और जिसके पास छोटी ऑक्सीडेशन स्टेट है, नाइट्रस। इसका मतलब अगर मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ रिएक्शन है नाइट्रिक एसिड की, तो सेम रिएक्शन है जो पहले पढ़ रहे थे, क्या, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। हाँ जी क्या रिएक्शन है मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। लेकिन बाकी और किसी मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती, क्यों, क्योंकि मैम वहां पर जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो पानी बना देता है, H2 को ऑक्सीडाइज करके पानी, और खुद रिड्यूस हो जाता है। किस किस में, इसमें किसी में भी हो सकता है। इनकी रिएक्शंस डिटेल में नहीं करनी, हाँ जी इनकी रिएक्शंस लिख के दिखाओ मुझे, ये वाली इसकी रिएक्शन तो लिख सकते हो तुम, लिखो जरा। लिख लिया था ये सबने, लिख लो अगर नहीं लिखा है तो। मैग्नीशियम की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ लिख के दिखाओ, और मैग्नीज की लिख के दिखाओ जल्दी। ये तो तुम्हारे कोर्स में, फटाफट लिखो, फिर आगे चल रहे हैं। ये 3rd चैप्टर में था, बट मैं इसी में पढ़ा देती हूँ इसको ताकि थोड़ा सा आइडिया रहे, 3rd में फिर कम टाइम लगेगा। विनायक कब जा रहे हो घूमने? 2 दिन बाद। नोट्स दिखा के जाना, पूरे कर लो फटाफट नोट्स। हाँ जी आइए जरा, मैग्नीशियम की क्या रिएक्शन होगी और मैंगनीज की क्या रिएक्शन होगी HNO3 के साथ। ये ध्यान रखना है कि इन दोनों केसेस में क्या होता है,
हाइड्रोजन गैस निकलेगी निकलेगी, तो हाइड्रोजन को निकालो और इनमें बताओ क्या बनेगा। सिर्फ इन दो के साथ ही हाइड्रोजन गैस निकालता है, कौन? नाइट्रिक एसिड। और डाइल्यूट एसिड्स ले रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं ले रहे हैं। ये तो पहले ही एक्टिविटी में बता दिया है, बताओ जल्दी। बैलेंस्ड इक्वेशन लिख के दिखाओ, वही देखना है कि क्या लिखोगे। अगर 9th क्लास का वो फॉर्मूले वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो ही ठीक लिख पाओगे सॉल्ट। अभी क्या पढ़ लिया है पूरे टॉपिक में? पूरे टॉपिक में ये पढ़ लिया है कि जब मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट बताने हैं, कौन कौन से सॉल्ट है, जल्दी बताओ। हाँ जी, क्या सॉल्ट बनाए हैं तुमने? कुछ नया तो नहीं बना दिया? फिर गिनीज में तुम्हारा नाम कराएं दर्ज, कुछ बनाया होगा अलग, अनोखा ही बनाया होगा कुछ, उम्मीद है पूरी। हाँ जी, क्या बनाया पार्थ? सही बात है मैम, देखो झूठ नहीं बोला जाता। हाँ जी आरुष, क्या बनाया है? हाँ जी, और बैलेंस क्या करा है? और यहां भी क्या बना है? बैलेंस करिए जरा, ये बनेंगे। क्यों मैम? क्योंकि Mn और Mg पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, और नाइट्रेट पे Mg पे 2 पॉजिटिव है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखा है। इस पे 1 माइनस है, तो क्या बनेगा? Mg। ठीक है, तो चार्ज वेरी इंपॉर्टेंट है, चार्ज के बेसिस पर ही सारे सॉल्ट बनाओगे, सब वही करोगे, इसलिए वो 9th क्लास की इंपॉर्टेंट चीज है एक। हाँ जी, बैलेंस करिए जरा। हो गई बैलेंस? चलो बस आगे चलते हैं। इसका मतलब क्या पढ़ा है? पहली केमिकल प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है तुमने एसिड्स और बेसिस की? जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस। एक छोटा सा एक्सेप्शनल केस है, किसका? नाइट्रिक एसिड का। ठीक है, HCl और H2SO4 में कौन स्ट्रॉन्ग है मैम? दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, दोनों ही सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज करेंगे। एसिटिक एसिड के साथ क्या प्रॉब्लम है? वीक है, थोड़ी कम हाइड्रोजन गैस, मतलब धीरे धीरे निकलेगी। आओ जरा, ये काफी फेवरेट इक्वेशन है जो इस एक्टिविटी का आएगा ना, निकल गए वो, काफी काफी फेवरेट है बोर्ड्स की, ध्यान से सुनो। ठीक है, अब हम एक्टिविटी पढ़ रहे हैं, लेकिन जो हम थ्योरी लिख रहे हैं वो सारी एक्टिविटी बेस्ड है, इसलिए बार बार एक्टिविटीज को लिखने की भी जरूरत नहीं है। हाँ जी, अब ये कह रहा है कि थोड़े से पीसेज ऑफ जिंक के ग्रैन्यूल्स जो है, जिंक मेटल के ग्रैन्यूल्स, वो डालने हैं किसके अंदर? सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के अंदर। और सेम स्टेप्स रिपीट करने हैं जो आपने कहा रिपीट किए हैं, जो इससे पहले वाली एक्टिविटी में कही है, वही बर्निंग कैंडल या बर्निंग स्प्लिंटर लेके आओगे और फिर टेस्ट करोगे गैस के लिए, वही सेम एक्टिविटी है। आओ जरा, किसकी एक्टिविटी है? लिखो, रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल्स, लिखो, हेडिंग डालो। दूसरा, पहला रिएक्शन हमने पढ़ लिया है कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स। दूसरा जो हम पढ़ने लगे हैं वो दूसरी प्रॉपर्टी है कि बेस कैसा रिएक्शन शो करते हैं मेटल्स के साथ। यहां भी मेटल कौन सा लिया इन्होंने? यहां भी मैम मेटल लिया इन्होंने, जिंक। और बेस कौन सा लिया है? बेस इन्होंने कहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। जिस बच्चे को नहीं पता ये बात वो सुन लो, जो सॉलिड होते हैं उनके ब्रैकेट में साथ में एस लिखते हैं, जो लिक्विड होते हैं उनके लिए एल लिखते हैं, और जो गैसेस होती हैं उनके ब्रैकेट में जी लिखते हैं। और AQ का मतलब होता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब है तुमने इसको किस में घोल रखा है? पानी के अंदर। ठीक है, हाँ जी, यहां पर एक धांसू टाइप का सॉल्ट बनता है जिसका फॉर्मूला याद करना ही तुम्हारे लिए मुसीबत है। मेटल की बेस के सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन होगी तो बनेगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सेम 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 रिएक्शन। वहां किसकी पढ़ के आए हो? मेटल के एसिड के साथ सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, यहां भी सेम है। अब देखो जरा, एक सॉल्ट यहां पर बनता है जिसका नाम है सोडियम जिंकेट। ध्यान से सुनो, अब ये लास्ट तक चीज ठीक नहीं हो पाती, ना ये याद हो पाती, ना ये कुछ हो पाता, लेकिन मैं तुम्हें एक तरीका बता रही हूं, तुम कैसे चेक कर सकते हो कि तुमने जो सॉल्ट का फॉर्मूला लिखा है वो ठीक है नहीं। तुम्हारे कोर्स में ऐसे 2 ही सॉल्ट हैं, एक इसका भाई और भी है, सोडियम एल्यूमिनेट। मतलब एल्यूमिनियम की भी सेम रिएक्शन होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ,
और जो सॉल्ट बनता है उसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट, और साथ में बनती है हाइड्रोजन गैस। पहले इसको नोट करो, फिर मैं तुम्हें बता रही हूं कैसे तुम्हें ध्यान रखना है कि क्या फॉर्मूला है। इन दोनों के अलावा तुम्हें कोई तीसरी नहीं मिलेगी, ठीक है? लिखो फटाफट जल्दी, पहले लिख लो फिर बता रही हूं। बैलेंस कर लेंगे, अभी बैलेंस नहीं है। हाँ जी, लिख लो, पहले इसको बैलेंस कर लो, लास्ट वाले को। ये दो दो से बैलेंस नहीं होगी ना बच्चों? फॉर्मूला तो ठीक है, बैलेंस करना जरा इसको। सीधा क्वेश्चन आता है, सीधा, बहुत बार। वो ये पूछता है, एक एम्फोटेरिक मेटल्स का भी कॉन्सेप्ट है, उसको भी बाद में पढ़ लेंगे, उसमें जाने की जरूरत नहीं है, पहले ध्यान से सुन लो। अगर जिंक की रिएक्शन होती है एसिड के साथ तो क्या बना था? क्या बना था? अगर मेटल की रिएक्शन हो रही है एसिड के साथ तो क्या बना था? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। यहां भी सेम रिएक्शन है। अगर मेटल की रिएक्शन होती है किसके साथ? बेस के साथ। मेटल सेम ही लिया है, जिंक ही लिया है, ठीक है? बहुत कॉमन है, यही आता है एग्जाम में, ठीक है? और भी बहुत सारे आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, एल्यूमिनियम भी ले सकते हो, टिन भी ले सकते हो, लिड भी ले सकते हो, बट उसको नहीं लेंगे, वो तुम्हारे कोर्स में नहीं है। तुम्हारे कोर्स में सिर्फ यही दो है, ठीक है? और भी होते हैं, लिड भी रिएक्शन शो करता है दोनों के साथ, ये भी बहुत सारे हैं, ठीक है? बेरिलियम भी करता है, बट तुम्हें कुछ नहीं याद रखना, तुम्हें वही चीजें याद रखनी है जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है और जो पूछी जाती है। इसके अलावा कभी बाहर से क्वेश्चन आता ही नहीं है। लिखने को तुम यहाँ पे 10 रिएक्शंस और ऐड कर लो, लेकिन उससे तुम्हारा काम नहीं बनेगा ना, ठीक है? कई बच्चों को लगता है कि मैम ये तो बहुत वो बात हो गई कि हमने बस इतना ही पढ़ लिया इतना कोर्स में। हाँ, क्योंकि इतना ही पढ़ना है, क्योंकि तुम 11th में जाओगे तो वहां पे इन चैप्टर्स की शेप ही बदल जाती है। यही सेम चीजें पढ़नी है बट अलग कंटेंट के साथ, अलग तरीके से, वहां कॉन्सेप्ट्स ही अलग हैं। सुन रहे हो? तो यहाँ पे जैसे पढ़ रहे हो ना ये रिएक्शंस कि ये डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, वहां नहीं ऐसे पढ़ोगे, वहां तो चार्ज के बेसिस पे पढ़ोगे, मेटल नॉन मेटल, मेटल मेटल, ऐसे रिएक्शंस पढ़ोगे वहां पे, ठीक है? सो अभी के लिए ये हमारे लिए इनफ है, इससे बाहर नहीं आता तुम्हें। अब ध्यान से सुनो, दिक्कत यहाँ पे होती है, यहाँ पे सीधा क्वेश्चन आएगा कि जिंक मेटल की रिएक्शन हो रही है बेस के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड ही देगा वो मोस्ट प्रोबेबली, कुछ और भी देगा तो तुम कर लोगे। और तुम्हें ये फॉर्मूला नहीं याद हो पाता कि भैया ये फॉर्मूला कैसे है। सोडियम जिंकेट, मैम अगर मैं ये बना दूं तो, मैम मेरा सोडियम जिंकेट तो ऐसा है, मैम मैं तो सोडियम जिंकेट को ऐसे लिखता हूं, ये सारे गलत हैं। कैसे ध्यान रखना है? वही चार्ज वाले कॉन्सेप्ट से ध्यान रखना है। बात सुनो ध्यान से, पेपर में खुद साइड में करके देख लेना कि सही लिखा है कि फॉर्मूला नहीं है सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला। मैम कैसे ध्यान रखना है? आप देखो ध्यान से, तुम्हें पता है कोई सॉल्ट हो, कोई कंपाउंड हो, कोई एलिमेंट हो, ओवरऑल कितना चार्ज होता है उसके ऊपर? किसी भी कंपाउंड के ऊपर, किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो ओवरऑल चार्ज है वो 0 है। पता है? कैसे पता है? दिख रहा है मैम? कुछ लग रहा है यहाँ प्लस माइनस? हमें पता है जिसके ऊपर चार्ज होता है उसको तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है? कैसे कैसे लिखा जाता है? बहुत अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, ठीक है? लिखते हैं ना अलग अलग तरीके से। तो वो क्या है? सल्फेट, ऐसे लिखते हैं। यहां तो कुछ नहीं है, सब साफ है, कोई चार्ज वार्ज नहीं लिखा हुआ। चार्ज किसके ऊपर होता है? आयंस के ऊपर चार्ज होता है। अब ध्यान से सुनो, ये बताओ जरा, ऑक्सीजन पे एक एटम पे कितना नेगेटिव है? एक एटम पे ऑक्सीजन ही कितना नेगेटिव है? 2 नेगेटिव। 2 पे कितना होगा? हाँ जी, 2 ऑक्सीजन पे कितना होगा? 4 नेगेटिव, ऐसे लिख लेते हैं, 4 नेगेटिव। जिंक पे कितना पॉजिटिव होता है? 2 पॉजिटिव।
और एक Na के ऊपर कितना पॉजिटिव होता है? एक। और 2 के ऊपर कितना होगा? 2 पॉजिटिव। ध्यान से सुनो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ क्योंकि गलत होने के चांसेस होते हैं इनमें। एक Na के ऊपर 1 पॉजिटिव है, 2 के ऊपर 2 पॉजिटिव है, और जिंक के ऊपर कितना पॉजिटिव है? 2 पॉजिटिव। इसका मतलब मैम ये हमारा सोडियम जिंकेट का करेक्ट फॉर्मूला है। जितना पॉजिटिव है उतना ही क्या है? नेगेटिव है। इसका मतलब ओवरऑल चार्ज क्या है इस पे? 0। अगर ये कर देते, देखना जरा चार्ज बैलेंस्ड है क्या? ये हो गया 4 नेगेटिव और ये हो गया 3 पॉजिटिव। इसका मतलब ये गलत फॉर्मूला है। विनायक उठना बेटा वहां से। कहीं भी आ जाओ, वहां छोड़ के बाहर नहीं जाना बस। पता चला उधर को चल दिया। अरे छेड़ना मत इसको। वो तो सब पता चलता है कौन किसे छेड़ रहा है। हाँ जी डन। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो सारी ऑप्शंस देगा तुम्हें, सारी ठीक लगेंगी पेपर में, सब बढ़िया लगेंगी। ए भी आंसर लग रहा है, बी भी लग रहा है, सी डी सब आंसर लग रहे हैं मैम। ये है असली फॉर्मूला। क्या है? सोडियम जिंकेट। ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखना है? वही, एक ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव है तो 2 पे कितना हो जाएगा? 4 नेगेटिव। जिंक पे 2 पॉजिटिव है, एक सोडियम पे 1 पॉजिटिव है, 2 पे 2 पॉजिटिव है। इसका मतलब जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। इसका मतलब ये करेक्ट फॉर्मूला है। ऐसे ही इसको देख लो, सोडियम एल्यूमिनेट। हाँ जी, ये भी तुम कर ही लोगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सोडियम एल्यूमिनेट का करेक्ट फॉर्मूला यही क्यों है मैम? हाँ जी, कितना नेगेटिव है ऑक्सीजन पे? 4, और यहां पर इस पे 1 पॉजिटिव और इस पे 3 पॉजिटिव, तो कितना हो गया? अब जिस बच्चे को चार्ज नहीं आते ना 9th क्लास के बनाने, उसके लिए काफी मुसीबत भरी चीज है ये केमिस्ट्री 10th में। इसलिए 9th में चिल्ला चिल्ला के एक ही चीज बताई थी कि बेटा कुछ साथ लेके जाना मत जाना, लेकिन फॉर्मूले बनाने सीख के जाना यहीं पे, और चार्ज वगैरह सारी चीजें। किस किस को ये चीज क्लियर है, किस किस को नहीं क्लियर है? हाँ जी, कौन कौन इसको बिल्कुल क्लियर है किस पे कितना चार्ज है? हाँ रेज योर हैंड्स, शान से, ऐसे क्या, अच्छे से करो ऊपर। बाकी क्लियर नहीं है? हर्षिल देख रहा है कौन कौन है, देखो मेरा दोस्त कौन है। हर्षिल क्लियर नहीं है या थोड़ा थोड़ा क्लियर है? किसी किसी का भी याद नहीं है? मतलब क्लियर क्या नहीं है? बनते कैसे हैं? हाँ जी, और बताओ जरा। याद है? अहिल याद नहीं है? याद है? हाँ जी विभोर, विभोर सोच रहा है हैंड रेस करूं कि ना करूं। हाँ जी, तो ये बेटा ये इंपॉर्टेंट चीज है, चार्ज पता होना चाहिए। बनते ही बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे जो तुम्हें याद ही करने पड़ेंगे। जिंक हो गया, एटॉमिक नंबर नहीं पता कितना है, वो ट्रांजिशन एलिमेंट है, वो तुम्हारे कोर्स में है ही नहीं, तो उनके याद ही करने पड़ेंगे। डन। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि भाई क्या है। अब ध्यान से सुनो, अब तुमने देख लिया कि जो एक मेटल है, एक ही मेटल मैम एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। जिंक जो है उसने एसिड के साथ भी रिएक्ट किया और उसने बेस के साथ भी रिएक्ट किया। ऐसे मेटल्स को एम्फोटेरिक मेटल्स कहते हैं। कैसे मेटल्स कहते हैं? एम्फोटेरिक मेटल्स। बट तुम्हारे कोर्स में तुमसे कोई नहीं पूछ रहा, तुम्हारे से एम्फोटेरिक ऑक्साइड पूछता है, वो वही कराऊंगी मैं तुम्हें, ठीक है? तुम्हें सॉल्ट पूछेगा। हाँ जी, कौन बताएगा? जिंक की अगर H2SO4 के साथ रिएक्शन होती है तो कौन सा सॉल्ट बनेगा? जिंक सल्फेट। अगर जिंक की आपकी रिएक्शन होगी NaOH के साथ, सोडियम जिंकेट, थोड़ा सा अलग टाइप का सॉल्ट है तो याद रखना है, सोडियम जिंकेट। बोलना जरा एक बार सारे चिल्ला चिल्ला के, सोडियम जिंकेट कौन सा सॉल्ट है? और फॉर्मूला ध्यान रखना है Na2ZnO2। अब इधर आओ, सारी रिएक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आ जाएगी, ध्यान से सुनो। हाँ जी, पढ़ना जरा, कोई कौन पढ़ेगा तुम में से? 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, एक को A मार्क करना है, एक को B। हाँ जी, ध्यान से सुनिए, A और B 2 टेस्ट ट्यूब है। पहली टेस्ट ट्यूब में क्या लेना है? 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला भी दे दिया है, सोडियम कार्बोनेट डाल दो A टेस्ट ट्यूब में, एंड अबाउट 0.5 ग्राम्स ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का मैंने एक दूसरा नाम बताया था कल तुम्हें, बाइकार्बोनेट, ठीक है? तो इसको बाइकार्बोनेट भी बोल देते हैं। अब वो कह रहा है कि तुम्हें डाइल्यूट HCl डालना है दोनों टेस्ट ट्यूब में। हाँ जी, इसमें भी डाल दो तुम्हें एक एसिड, और इसके अंदर भी तुम डाल दो एक दूसरा एसिड। अब वो ये कह रहा है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, पास द गैस प्रोड्यूस। जो गैस यहां से निकलेगी ना, जो गैस इस टेस्ट ट्यूब में से निकलेगी, उसको पास कर देना है किसमें? बताना जरा इसके नाम। लाइम वाटर का तीसरा नाम क्या है बच्चों?
तीसरा नाम, आई सेड नाम, वो तो फॉर्मूला है उसका, स्लेक्ड लाइम। हाँ जी, क्या लाइम वाटर नींबू पानी है? पी लेंगे इसको। बनता बनता कैसे है? बनता कैसे लाइम वाटर बताओ? कैल्शियम ऑक्साइड को किस में घोला था? पानी में। कैसी रिएक्शन थी? हीट ली थी या हीट दी थी? डिकम्पोजिशन थी। देखो जरा, भगवान, ये ऐसे आंसर देते ना, मुझे उठा लेना एक दिन। हाँ जी, ये देखना जरा डिकम्पोजिशन कहां से लग रही है। अब सारे सोच रहे होंगे पता नहीं कब उठाएगा भगवान, सुने लाइन की। कैल्शियम ऑक्साइड लाइम, क्विक लाइम को पानी में घोलेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन बनता है। कैसे रंग का होता है? ट्रांसपेरेंट। पानी जैसा, कलरलेस। अब ध्यान से सुनो, बहुत इतनी इंपॉर्टेंट चीज कराने जा रहा हूं ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ जी, बी फोकस, इधर आ जाओ। सुन रहे हो? ये देख सीरियसली नहीं ले रहा मुझे, रुक जा। बाहर तेरे पापा ने पूछा था ना कल मैसेज करके ग्रुप में। अब मैं पहले कंफ्यूज, नहीं पहले मैंने सोचा, मैंने कहा ग्रुप में भेजू या पर्सनल भेजू, तो फिर क्या हुआ? अच्छा, तो तेरी पिटाई तो नहीं हो गई थी? अच्छा ऐसे कर लेता। रुको तो सही, बात तो सुनो मेरी। हाँ जी सुनो ध्यान से, काफी काफी इंपॉर्टेंट है। आओ जरा ध्यान से सुनो, ये रिएक्शन हो रही है। कई बार रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, धनंजय सुन ले बेटा, नहीं तो दन दना दन हो जाएगा। इधर आओ। हाँ जी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं? सोडियम कार्बोनेट के साथ। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया कि आपको एनसीईआरटी का ये डायग्राम दे देगा, पूछेगा बताओ इसमें क्या ऑब्जर्वेशन है, तो ये देख लेना है, यहाँ पे रोना नहीं है, देख के डायग्राम भाई लिखा हुआ है सब कुछ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन है किसके साथ? सोडियम कार्बोनेट के साथ। और जो गैस निकल रही है यहां से, उसको पास करना है किसमें? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में। अब ध्यान से सुनो होता क्या है। हाँ जी लिखो, एसिड की रिएक्शन अगर हम करवाते हैं मेटल कार्बोनेट के साथ तो हमें मिलता है एक सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी। हमने अभी पढ़ा है कि जब मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ हो रही है तो मैम सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बन रही है, ठीक है। जब मैम मेटल की रिएक्शन बेस के साथ हो रही है तो भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। लेकिन बच्चों जब एसिड की रिएक्शन होती है मेटल कार्बोनेट के साथ या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, दोनों केसेस में ही हमें सेम टाइप के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। क्या प्रोडक्ट्स हैं? सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अभी इक्वेशन लिखेंगे, पहले ये चीज लिख लो, ठीक है। लिखो जरा। और मैंने पिछली वाली रिएक्शन में तुम्हें थ्योरी नहीं लिखवाई, वो अंडरस्टूड है। व्हेन जिंक मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट बेस, है ना, या एल्कली, इट गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, वो अंडरस्टूड है, या हाइड्रोजन गैस, ठीक है। वो एक दो लाइनें खुद लिख लेना, इतनी तो खुद अंडरस्टैंडिंग है इतनी तुम्हारी। लिखो जरा इसको। जब भी मेरा एसिड जो है वो रिएक्ट करता है किसके साथ? जब भी मेरा एसिड रिएक्ट करेगा मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो वो वहां पर निकलती है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो गैसेस काफी इंपॉर्टेंट है। अब इनकी रिएक्शन लिखनी है हमने, एक लाइन भी लिख लो, जब रिएक्शन इतनी लिखी रहे हो लिखो। ऑल मेटल कार्बोनेट्स, all metal carbonates and all metal carbonates and metal hydrogen carbonates, all metal carbonates and metal hydrogen carbonates reacts with acids, reacts with acids and form salt, water and carbon dioxide gas, and form salt, water and carbon dioxide gas, and form salt, water and carbon dioxide gas.
ठीक है, आओ जरा। हाँ जी, जरा एसिड का फॉर्मूला लिख लो कोई। कौन सा एसिड है? HCl। किसके साथ रिएक्शन लिख रहे हैं? मेटल कार्बोनेट के साथ। मेटल कार्बोनेट सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है? सॉलिड है। ठीक है, देख लेती हूँ घुला हुआ तो नहीं लिया इन्होंने। घोल लेंगे, वैसे घुल ही जाएगा एसिड में जब डाल दिया तो। अब ध्यान से सुनो, यहां पर क्या बन रहा है? मैम आपने बताया कि एक तो सॉल्ट बनेगा, CO2 गैस बनेगी और साथ में बनेगा पानी। हाँ जी ऋषभ, आयंस बताना जरा कौन कौन से हैं इसके अंदर, कौन से आयंस हैं? इसमें बताना, अगर इसको मैंने पानी में घोल दिया, चलो डाल दिया, और बताओ कौन से आयंस बनेंगे? Na पॉजिटिव और कार्बोनेट आयंस। अब देखो ध्यान से सुनो, पहले यहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। तुम्हारी बुक ने ना वो वाला स्टेप मिस किया हुआ है, बट थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए उसको पढ़ लेते हैं। अगर मैं यहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराऊं तो कौन सा सॉल्ट बनेगा? क्या बनेगा? NaCl, ये तो बनेगा सॉल्ट। और साथ में बच्चों ये क्या है? क्या ये? इसके साथ अगर मुझे उसका कुछ बनाना हो तो क्या बन सकता है, बताना जरा। ये क्या बन गया? क्या ये? इसको क्या बोलते हैं? कार्बोनिक एसिड है ये, कार्बोनिक एसिड है इसका नाम भाई का। ठीक है, जैसे नाइट्रिक एसिड था ना, उसका भाई है कार्बोनिक एसिड, लेकिन बहुत वीक एसिड है। अब ध्यान से सुनो इधर, पहले बच्चों ये बनता है, लेकिन होता क्या है, ये टूट के H2O और CO2 बना देता है। इसका मतलब अगर तुमसे वो पूछे कि मेटल और एसिड या बेस की रिएक्शन कैसी रिएक्शन थी, क्या पढ़ के गए थे कल? कौन से टाइप की रिएक्शन थी? जब मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे थे या मेटल को बेस के साथ रिएक्ट कर रहे थे, कौन से टाइप की रिएक्शन थी? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी। अगर वो तुमसे ये वाली रिएक्शन पूछ ले कि कौन से टाइप की रिएक्शन है, बताना जरा, क्या लिखोगे? डबल डिस्प्लेसमेंट। और डबल डिस्प्लेसमेंट में कौन सा टाइप है? प्रेसिपिटेट बनाएगा यहां? नहीं, यहां पर क्या हुआ है? गैस फॉर्म हुई ना। तो इसका मतलब इसमें अगर तुमसे टाइप ऑफ रिएक्शन पूछ ले तो यह है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर यह है गैस फॉर्मिंग रिएक्शन। लिखो फटाफट जल्दी। तो ये गैस फॉर्मिंग है, तो इस स्टेप को भी लिख लेना और ये नीचे लिख लेना इसके। एनसीईआरटी ने डायरेक्ट दिया हुआ है कि NaCl पानी और CO2 गैस, लेकिन पहले कार्बोनिक एसिड बनता है और वो टूट जाता है। ठीक है, लिखो इसको जल्दी फटाफट। इसका मतलब जब मेरा एसिड रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट के साथ, अभी हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन भी लिख देती हूं, तो मैम यहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं। NaCl बनेगा, पानी बन जाएगा और CO2 गैस निकल जाएगी। तो एनसीईआरटी ने इस वाले स्टेप को बाईपास कर दिया। तुम चाहो तो बाईपास कर दो और चाहे लिख लो, लेकिन तुम्हें याद रखना है कि टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होती है जिसमें आयंस क्या होते हैं? आयंस एक्सचेंज होते हैं। वही हुए हैं, देखो इसका कैटायन इसके एनायन के साथ कौन चला गया? दूसरे वाले का कैटायन, और इसके एनायन के साथ पहले वाले का कैटायन चला गया। यही तो हुआ है, कैटायन के साथ एनायन ही मिलता है तभी जाकर क्या बनता है? तभी मैम अपना बनता है सॉल्ट। तो ये ध्यान रखनी है, गैस फॉर्मिंग है। तुमने 3 टाइप की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी, कौन कौन सी थी 3 टाइप की? एक तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है, दूसरी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या पढ़ी थी? एसिड बेस रिएक्ट करते हैं मैम, सॉल्ट और पानी बनता है। और तीसरी ये है जिसमें गैस बनती है। हाँ जी दूसरी रिएक्शन लिखो। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या फॉर्मूला होगा? ये, इसी को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। बताओ क्या रिएक्शन होगी? वही सेम। नोट्स पूरे कर लो जिसके छूट गए हैं, घर जाके मैसेज कर देना जिसको जिस चीज के नोट्स चाहिए हो। ठीक है, पूरे कर लो। भी छुट्टियां चल रही है, मजे करो आराम से, काम भी करो, मजे भी करो, रेस्ट भी करो, खेलो कूदो भी, सारे काम करो। खेल भी लिया करो कुछ, सारा दिन मोबाइल में गेम्स खेलते रहते हैं बस बैठ के। कौन कौन है जो दोस्तों को इनवाइट करके गेम खेलते हैं?
वो भी होती है ना, कई बार मुझे भी आता है इनविटेशन, मैम चलो लूडो खेलते हैं। हाँ बेटा, लूडो वाली गेम बच्चों को क्या आता है। तो तुम कौन सी गेम खेलते हो? तुम लोग कौन कौन सी गेम खेलते हो? कौन सी? बहुत सारी। फ्री फायर वाले भी थे कोई? हैं, पहले बहुत खेलते थे ना बच्चे, या अब भी खेलते हैं? अच्छा, मुझे लगा पहले ही खेलते होंगे। आओ जरा, इसका मतलब एसिड की रिएक्शन चाहे मेटल कार्बोनेट के साथ हो चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ हो, सेम चीज बनेगी। क्या सेम चीज? क्या बन रही है? सॉल्ट, CO2 और H2O। हाँ जी, बन गई। अब ध्यान से सुनो। क्या? कौन बोला? हैम। हाँ जी, आवाज आई थी पीछे से ऐसी कुछ? कोई बात नहीं, बस ये लास्ट चीज है। लिखो, कैसे टेस्ट करोगे कि जो गैस निकली है वो CO2 है? कैसे पता लगाओगे? सूंघोगे? आग तो बुझ जाएगी, है ना, लेकिन हमें अच्छे वाला टेस्ट लिखना है, तो अच्छे वाला टेस्ट पढ़ के जाना आज। पहला तरीका तो यही है कि मैम अगर CO2 गैस निकल रही होगी, जलती हुई मोमबत्ती लेके जाएंगे तो आग बुझ जाएगी, है ना। तो लिखो फटाफट। हाँ जी, टाइप ऑफ रिएक्शन भी लिख लेना कौन सी है। आओ जरा ध्यान से सुनो। पहला चिंदी टेस्ट तो ये है, CO2 गैस एक्सटिंग्विशेस फायर, लेकिन पेपर में ये नहीं आता, कभी नहीं आता ना लिखना। ये लिखना है जो मैं करवाने जा रही हूं तुम्हें। आ चुका है 2 नंबर में, बहुत बार आता रहता है। तुमने हाइड्रोजन गैस का टेस्ट पढ़ लिया है, तुमने ऑक्सीजन का टेस्ट पढ़ लिया है, तुमने NO2 का पता कर लिया है, तुमने SO2 SO3 का पता कर लिया है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का भी पता करते जाओ। ध्यान से सुनो, वो नहीं लिखना पेपर में कभी भी, 2 नंबर में कभी नहीं, वो पूछता ही नहीं। वो ये अभी तुम्हें क्या कहा था? अभी तुम्हें ये कहा था कि CO2 गैस को पास कर दो। हाँ जी, किसमें? नींबू पानी में। व्हाट इज नींबू पानी? नींबू पानी इज लाइम वाटर, मतलब स्लेक्ट लाइम, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। हाँ जी, ये क्या लिखा है मैंने? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और AQ का मतलब है सॉल्यूशन। अब देखो क्या होता है, कैसे रंग का होता है ये? बिल्कुल, हाँ जी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का कैसा कलर है? ट्रांसपेरेंट, या फिर मैम कलरलेस है, बिल्कुल पानी जैसा है। जैसे ही तुम लाइम वाटर में CO2 गैस को पास करोगे, CO2 गैस जो है वो क्या कर देगी इस लाइम वाटर को? मिल्की। पानी कैसा दिखता है ये बताओ मुझे। हाँ जी, ये बताएगा आयुष्मान, पानी का रंग कैसा होता है? होता नहीं कुछ, वैसा ही ये होता है, कुछ नहीं होता रंग। लेकिन जैसे ही CO2 गैस जाएगी, तुरंत क्या हो जाता है लाइम वाटर? धुंधला। ये बताना जरा क्या बना है, कुछ आइडिया लग रहा है? प्रेसिपिटेट। किस चीज का प्रेसिपिटेट बन गया है? कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट रंग का प्रेसिपिटेट। इसका मतलब CO2 गैस टर्न्स, ये लिखना है टेस्ट में तुमने, लाइम वाटर मिल्की। यह है कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ CO2 गैस। CO2 गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, धुंधला कर देता है, बिल्कुल कलरलेस है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। वो कैसा हो गया है मैम? वो व्हाइट हो गया है, धुंधलापन आ गया, उसमें मिल्कीनेस आ गई है। अब ध्यान से सुनो, कहानी यही खत्म नहीं होती है। वो एग्जाम में ये कहता है अगर बहुत ज्यादा CO2 भर भर के डाल दोगे तो क्या होगा? हाँ जी, ये पूरा आता है एग्जाम में। इसके बाद वो कहता है इफ एक्सेस ऑफ CO2 इज पास्ड, if excess of CO2 is passed through the test tube। ध्यान से सुनो, उसकी इक्वेशन लिखने में गड़बड़ करते हो। हाँ जी, स्टार मार्क करेंगे और ये ध्यान रखेंगे कि जब बोर्ड्स के लिए जाएंगे इस चीज को पढ़ के जाएंगे। ये उन चीजों में से है जो गलत होती है। लिखो जल्दी, कुछ स्टार बना लो, हाथी उत्ती बना लो, जो तुम्हें अच्छा लगता हो। कुछ ऐसी चीज बना लो जो तुम्हें मेमोराइज करवाए कि हाँ जी ये गलत होने वाली चीज है। जैसे कॉन्वेक्स मिरर, जैसे कॉन्केव लेंस, ऐसे ये वाला पॉइंट है गलत होने के पूरे पूरे चांसेस है पेपर में। ध्यान से सुनो, 2-3 बार पढ़ लोगे प्री बोर्ड्स में, फिर दिक्कत सॉल्व हो जाएगी, फिर तुम्हें याद रहेगा कि हाँ जी ये गलत होगा। ध्यान से सुनो अब जरा। वो ये कह रहा है कि पहले तुमने CO2 गैस से पास कर दिया, किसको? CO2 गैस को पास कर दिया किसमें? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में, कोई दिक्कत नहीं है, बन गया, मिल्की हो गया। फिर वो कहेगा तुम्हें क्वेश्चन के अंदर कि अगर ज्यादा डाल दोगे, ज्यादा CO2 पास कर दोगे। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, जैसे ही शुरू में तुम इस लाइम वाटर में डालोगे CO2 तो धुंधलापन आ जाएगा। अगर तुम और ज्यादा डालते रहोगे तो क्या होगा? ध्यान से सुनिए, बताना जरा टेस्ट ट्यूब में क्या बन जाएगा?
जैसे ही थोड़ा सा CO2 टेस्ट ट्यूब में डालोगे, क्या बन गया है बताओ जरा, क्या बन गया है टेस्ट ट्यूब के अंदर? और इसके अंदर तुम्हें डालना है बहुत सारा क्या, CO2। ये स्टेप लिखने में तुम गड़बड़ करते हो, ये इक्वेशन हमेशा गलत होती है बच्चों की, हमेशा ध्यान से सुनो। तुम क्या करते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हो, उसी में CO2 पास करते रहते हो। अरे भैया, अगर तुमने सिर्फ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में ही CO2 पास करोगे तो यही तो बनेगा। उसका मतलब यह है एक्सेस से, क्या मतलब है एक्सेस से, मतलब यह है कि शुरू में जैसे ही तुमने पास करी है ये बन गया। अब इसमें और डालो, इसके अंदर, इसके अंदर दूसरी इक्वेशन लिखनी है तुम्हें, इसके अंदर और ज्यादा डालते चले जाओ, थोड़ी सी डालोगे तो ये बन जाएगा साथ के साथ। अब इसके अंदर तुम्हें एक्सेस ऑफ CO2 डालनी है। इसका मतलब मैम जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन का प्रोडक्ट होगा ना, कैल्शियम कार्बोनेट कैसा है, सफेद इन कलर, और जो पानी है उसमें हमें एक्सेस ऑफ CO2 को पास करना है, और यहां पर बन जाएगा क्या, यहां पर बन जाएगा हमारे पास एक हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाँ जी, कैसा है ये मैम? ये तो पानी में सॉल्युबल है, ये फिर से सफेद रंग का हो गया। इसका मतलब रंग बदल रहे हैं, सिर्फ देखो कितना रंग बदल रहे हैं। ये है सॉल्युबल इन वाटर, इसका मतलब फिर से क्या हो जाएगा, कलरलेस। लाइम वाटर बिल्कुल कलरलेस है, CO2 पास करी सफेद हो गया, उस सफेद में और ज्यादा CO2 पास करी, वो फिर से क्या हो गया, फिर से कलरलेस हो गया। तो ये कंफर्मेटरी टेस्ट है CO2 गैस का। और पेपर में ये लिख के आना मोमबत्ती जलाई फिर मोमबत्ती बुझाई, है ना, वो नहीं लिख के आना, ये वाला टेस्ट लिख के आना है। और यही पूछेगा वो, मोमबत्ती जलाने बुझाने वाले को तो उसको पता है, फूंक मार दे हुए पता चला आधे लिख के आ रहे हैं वहां, फूंक मार दी थी, बुझ गई थी, CO2 थी। नहीं, ये वाला टेस्ट है कंफर्मेटरी, उसके 0 नंबर मिलेंगे। कई बार लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, सुनो ध्यान से, हाँ जी सुन लो, अब इतना सुन लिया तो और थोड़ा सुन लो। क्वेश्चन 2 पार्ट्स में आता है, वो ये नहीं कहेगा कंफर्मेटरी टेस्ट लिखो CO2 का, तो मैंने तुम्हें बता दिया कि टेस्ट है। वो कहेगा कि तुम्हारे पास लाइम वाटर है, या वो लाइम वाटर भी नहीं लिखेगा, वो लिखेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है, उसमें तुमने CO2 गैस पास करनी शुरू करी, पहला स्टेप, इक्वेशन लिखो, तो पहली इक्वेशन लिखोगे। फिर वो कहेगा अगर तुम एक्सेस ऑफ CO2 पास करते हो तो क्या होगा, फिर तुम्हें ये लिखनी है। और ये चीज ध्यान रखने वाली है, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जो तुम्हें सेकंड इक्वेशन लिखनी है वो तुम्हें इसमें पास करनी है CO2 गैस। ये गलत होने के चांसेस हैं, सुन रहे हो, यहां गलती होगी। तो जब एक्सेस ऑफ CO2 पास करना है तो कैल्शियम कार्बोनेट और पानी के सॉल्यूशन के अंदर पास करनी है एक्सेस, और फिर ये बनेगा। ये कैसा है, ये पानी में घुल जाता है, ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल सॉल्युबल है। समझ आया, क्या समझ आया? हाँ जी, क्या समझ आया बताया? सब चंगा सी, हाँ जी। कलरलेस से सफेद, सफेद से फिर कलरलेस, तो ये कंफर्म करता है कि भैया CO2 गैस जो है वही निकल रही है टेस्ट ट्यूब में से। बस भागने की लगी हुई, समेट ले सामान, किताबें पैक कर करके भागो यहाँ से। और टेस्ट कब है, कल है परसों? और पढ़ लो, छुट्टियां चल रही है तुम्हारी।